प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने चिड़िया का संसार कविता की व्याख्या की थी। आज हम करेंगे इस कविता का अभ्यास और उसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास में सबसे पहले आता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान यानी कि शब्दों का ज्ञान। बच्चों, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं और साथ में उनके अर्थ बताए गए हैं। पहला है आकार। आकार यानी कि बनावट। सुकुमार। सुकुमार का मतलब होता है कोमल। संसार यानी कि दुनिया। आखिर मीन्स अंत। शाखा पेड़ की डाली। पसार फैलाकर। आगे चलिए। पाठ की समझ। मौखिक, यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये हम बाद में करेंगे। अब पहले लिखित में आ जाइए। कविता की पंक्तियां पूरी करो। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने पहले ही पूरी की हुई है, मैं इनको आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों ये आप कर लेना कंप्लीट। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और 3-3 उनके विकल्प यानी कि ऑप्शंस दी हुई हैं। हम सही विकल्प चुनकर टिक करेंगे। तो पहला है, कविता में कौन अपने बारे में बता रहा है? चूहा, चिड़िया या कछुआ? तो सही आंसर क्या है? चिड़िया। जब चिड़िया अंडे में से बाहर निकली तो उसका संसार क्या था? जब वो अंडे से बाहर निकली उसका संसार क्या था? घोंसला, पेड़ या आसमान? घोंसला। सही आंसर क्या है? घोंसला। चिड़िया का घोंसला किससे बनता है? पत्तों से, तिनकों से, फूलों से? तिनकों से। पेड़ की डालियां कैसी थी? हरी, पीली, काली? कैसी थी? हरी। आगे देखो, यहाँ भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये हम सबसे बाद में करेंगे। अब पहले हम करते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में सबसे पहले आते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं विलोम शब्द यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। चलिए करते हैं। घर, बेघर। आकाश का उल्टा शब्द पाताल। आकार, निराकार। ऊपर, नीचे। आगे आ जाइए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। यहां मैंने दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। वृक्ष का पेड़, तरु। आसमान का आकाश, गगन। डाली का शाखा, टहनी। हवा का पवन, वायु। आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके मैंने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी और वाक्य बना सकते हो। तो पहला है अंडा। अंडा जमीन पर गिर गया। नंबर 2, घोंसला। चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है। नंबर 3, डाली। चिड़िया डाली पर बैठी है। यहाँ डाली, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है बच्चों, ठीक है। चिड़िया डाली पर बैठी है। आगे। आकाश। आकाश में तारे चमक रहे हैं। नेक्स्ट। पंख। चिड़िया पंख फैलाकर उड़ रही है। अब आगे चलिए। एक्सरसाइज नंबर 8, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला है, इनमें से संख्या शब्द कौन सा है? मेरा, घोंसला, सूखा। संख्या शब्द है घोंसला। आगे। आकाश का विलोम शब्द क्या है?
यहाँ बच्चों दिया था आसमान, जमीन, धरा, तीनों में से कोई नहीं था। आकाश का सही विलोम शब्द आएगा पाताल। ठीक है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? तिनका, पंख, गीला। विशेषण क्या आएगा? सही उत्तर गीला। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची भवन, निवास, विद्यालय। सही उत्तर है विद्यालय। विद्यालय होता है स्कूल। आगे, इनमें से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? मरु, वृक्ष, तरु। तो सही आंसर क्या है? मरु। पेड़ के पर्यायवाची क्या हमने किए थे पहले भी? वृक्ष और तरु। आगे चलिए, आओ कुछ और करें। अब निम्नलिखित शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाओ कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में तो सेम होते हैं, बट जब हम उनको यूज करते हैं अलग अलग तरह से तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला शब्द है पर। पर का मतलब होता है पंख और ऊपर। पंख से वाक्य बना, मोर के पर सुंदर है। ऊपर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। वर्ण, वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर और दूसरा वर्ण का दूसरा अर्थ क्या होता है? रंग। अब इनसे वाक्य बनाएंगे। मैंने सुंदर वर्ण लिखे। अब रंग से, कोयल काले वर्ण की होती है। ठीक है, आगे बस। बस एक होती है एक वाहन, ठीक है, व्हीकल, और बहुत होना। इनसे वाक्य क्या बनेंगे? एक वहां से, वह बस से शहर गया। बहुत होना, बस मुझे और खाना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने हमारा अभ्यास और सारी बुक एक्सरसाइज कर ली है। अब चलिए हम करते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताओ। हमारा पहला प्रश्न है, चिड़िया का संसार कविता किसके बारे में है? इसका उत्तर है चिड़िया के बारे में। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? उत्तर है अंडे के आकार जैसा। नंबर 3, चिड़िया का घोंसला किस चीज का बना होता है? उत्तर सूखे तिनकों से बना होता है। नंबर 4, घोंसले से चिड़िया कहाँ आ गई? उत्तर पेड़ की शाखाओं पर। प्रश्न नंबर 5, पेड़ की डालियां कैसी थी? उत्तर हरी भरी। अब हम करेंगे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1, अंडे में रहकर चिड़िया क्या सोचती थी? अंडे में रहकर चिड़िया सोचती थी कि उसका संसार अंडे के आकार जितना ही है। प्रश्न नंबर 2, घोंसले में आने पर चिड़िया क्या सोचती थी? उत्तर घोंसले में आने पर चिड़िया सोचती थी उसका संसार घोंसले के आकार जितना ही है। प्रश्न नंबर 3, घोंसले से चिड़िया कहाँ निकल पड़ी? घोंसले से चिड़िया पेड़ की हरी भरी शाखाओं की ओर निकल पड़ी। प्रश्न नंबर 4, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ी? उत्तर चिड़िया आसमान में पंख फैलाकर उड़ी। नंबर 5, जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी तो उसे क्या समझ आया? उत्तर जब चिड़िया खुले आसमान में उड़ी तो उसे समझ आया कि यह संसार बहुत बड़ा है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से याद कर लेना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।